हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग संपन्न टेस्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे। इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या क्या चीज़ें इससे जो है निकाल सकते हैं। संपन्न टेस्ट का देखा जाए तो अगर बेसिकली इससे जो है हम लोग एफिशिएंसी और टेम्परेचर राइज एंड वोल्टेज रेगुलेशन का कैलकुलेशन आसानी से हम लोग कर लेते हैं, और इस टेस्ट को हम बैक टू बैक टेस्ट भी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें क्या क्या इसमें ऑपरेटर्स लगा हुआ है इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। देखिए, इस टेस्ट में देखिए दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। एक ट्रांसफार्मर ये है, देखिए 1 kVA यानी कि 1000 वोल्ट एम्पियर का है, जिसके करंट की रेटिंग 4.2 एम्पियर है। 4.2 एम्पियर 230 वोल्ट से ऑपरेट होने वाला है और 1 kVA का है। अब एक ट्रांसफार्मर ये हो गया, और दूसरा ट्रांसफार्मर ये साइड में रखा हुआ है। ये दोनों ट्रांसफार्मर एक दूसरे के साथ में कनेक्ट किए गए हैं, और इसके साथ में एक पैनल लगाया गया है। इस पैनल में देखेंगे प्राइमरी वोल्टेज मेजर करने के लिए इससे मेजर करेंगे, प्राइमरी करंट इससे मेजर करेंगे, और सेकेंडरी वोल्टेज इससे मेजर करेंगे, और सेकेंडरी करंट इससे मेजर करेंगे। इससे हम पोलैरिटी टेस्टिंग के लिए लगाते हैं, और इसकी हम टेस्टिंग कर चुका हूँ पोलैरिटी टेस्ट, और इसकी ज़रूरत इस टाइम नहीं है। और यहाँ पर 2 वाटमीटर लगाया गया है। ये प्राइमरी पावर को मेजर करने के लिए है, और ये वाला सेकेंडरी पावर को मेजर करने के लिए। और यहाँ पर एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया गया है। ऑटो ट्रांसफार्मर काम क्या है कि इसको हम पावर को फीड करना, यानी कि वोल्टेज को फीड करना, सेकेंडरी में वोल्टेज को फीड किया जाएगा। अब चलिए देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है और इसकी टेस्टिंग कैसे किया जाता है। अब यहाँ देखेंगे 2 ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर नंबर 1, ट्रांसफार्मर नंबर 2। अब इन दोनों में 2 वाइंडिंग होती है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। वही चीज़ इधर वाली प्राइमरी वाइंडिंग है और उधर वाली सेकेंडरी वाइंडिंग। और अब यहाँ देखा जाए तो ये प्राइमरी वाइंडिंग को हम सोर्स से सीधे कनेक्ट कर देंगे, प्राइमरी वाइंडिंग के इसको और सेकेंड ट्रांसफार्मर के दोनों प्राइमरी वाइंडिंग को हम पैरेलल जोड़ करके सीधे कनेक्ट कर देंगे। अब सेकेंडरी वाइंडिंग इसका बच रहा है और सेकेंडरी वाइंडिंग इसका, और इसका कनेक्शन देखेंगे पैनल में यहाँ कनेक्ट किया गया है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर नंबर 1 का, ट्रांसफार्मर नंबर 2 का प्राइमरी वाइंडिंग ये, सेकेंडरी वाइंडिंग ये। अब देखिए इसका कनेक्शन इस तरीके किया गया है, प्राइमरी वाइंडिंग को एक दूसरे को पैरेलल में जोड़ दिया गया। देखेंगे 2 वायर ये सीधे आकर के इसमें कनेक्ट हो रहा है और इसमें भी कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ पर एक में फेज लगा दीजिए, दूसरे को न्यूट्रल। अगर मान लीजिए आपस में इंटरचेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब सेकेंडरी वाइंडिंग की अगर बात करें, इसको देखेंगे 2 इसमें एक वाइंडिंग इधर सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर नंबर 1 का और ट्रांसफार्मर नंबर 2 का सेकेंडरी वाइंडिंग। इन दोनों को सब्ट्रैक्टिव मोड में कनेक्ट करना होगा। देखिए अगर ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करने की बात करें, एक सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी होती है, दूसरा एडिटिव। तो इसमें हम सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में जोड़ेंगे। ये दोनों आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर हैं और इसका वोल्टेज जितना होगा तो उतना ही वोल्टेज इसका होगा। जब सब्ट्रैक्टिव मोड में जोड़ेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा वो 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम अपोजिट पोलैरिटी में अगर हम जुड़ जाता है तो उसमें जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हमें इसका जो है सब्ट्रैक्टिव मोड में जोड़ना जरूरी है, यानी कि दोनों को। अब देखिए इसमें एक टर्मिनल ये, दूसरा टर्मिनल ये यूज किया गया, और इसी तरीके इसमें पहला टर्मिनल ये यूज किया गया, दूसरा टर्मिनल ये। अब इसमें 4 टर्मिनल हो रहे हैं, 4 टर्मिनल को एक को सीरीज में जोड़ देना होगा, और 2 टर्मिनल, एक टर्मिनल इसमें से बचेगा, दूसरा टर्मिनल इसमें से बचेगा। और उसमें हम जो है जब सब्ट्रैक्टिव मोड में जोड़ेंगे तो उसका आउटपुट वोल्टेज 0 होगा। तो उस टाइम जो है हम इस ऑटो ट्रांसफार्मर की हेल्प से उसमें हम सप्लाई को फीड करेंगे। तो इस तरीके जब हम फीड करेंगे, इसी को हम बैक टू बैक टेस्ट बोलेंगे। तो इसमें क्या है कि जब हम इसको फीड करेंगे तो जितनी, अब यहाँ पर देखेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ऑटो ट्रांसफार्मर का हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। अब जैसे सेकेंडरी वोल्ट मीटर को हम देखेंगे, तब तक वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे जब तक इसमें रेटेड करंट न फ्लो होने लगे। अब जैसे एक ट्रांसफार्मर का अगर करंट की बात करें 4 एम्पियर 4.2 एम्पियर का है, यानी कि इसमें हम लगभग इतना तक हम वोल्टेज बढ़ा दें कि 4 एम्पियर तक की करंट फ्लो हो। तो
इसमें 2 वाटमीटर अगर यूज किया गया है तो वाटमीटर नंबर 1 ये जो है पहला वाला, ये हम प्राइमरी वाइंडिंग पे लगाए हैं, दोनों को पैरेलल में जोड़ करके प्राइमरी वाइंडिंग लगा। ये टोटल यानी दोनों ट्रांसफार्मर के आयरन लॉसेज को जो है यहाँ पर यह शो करेगा। यानी कि अगर हम एक ट्रांसफार्मर अगर हम लॉसेज को अगर हम कैलकुलेशन करें तो यानी कि डिवाइड बाई 2 कर देंगे। एक ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस डिवाइड बाई 2 करना होगा। और इसमें जो हम टोटल पावर आएगी वो टोटल पावर सेकेंडरी वाइंडिंग का जो आयरन लॉस कॉपर लॉस होगा, टोटल कॉपर लॉस ऐड होकर के आएगा। यानी कि कॉपर लॉस हमें कैलकुलेशन करने के लिए एक ट्रांसफार्मर का टोटल पावर डिवाइड बाई 2 कर देना होगा, इस तरीके। अब यहाँ वाट मीटर का अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करें, इसका जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 सेट किया गया है, प्रेजेंट टाइम में 2 सेट किया गया है। और इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है प्रेजेंट टाइम में 1 सेट किया गया, यानी जितना डिफ्लेक्शन आएगा उतना पावर होगा। इसमें जितना डिफ्लेक्शन होगा जस्ट उसका हाफ होगा, यानी कि हमें जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके जो है यहाँ से पावर कैलकुलेशन कर लेंगे और इन दोनों पावर को यानी कि यहाँ से हम आयरन लॉस, यहाँ से हम कॉपर लॉस, ये प्राइमरी वाइंडिंग पे लगाया गया, ये सेकेंडरी वाइंडिंग पे लगाया गया है। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे और टोटल आउटपुट इसका है 1 kVA का। तो 1 kVA में हम जोड़ देंगे टोटल पावर, यानी कि 1 kVA डिवाइड बाई 1 kVA प्लस ये लॉसेज को हम जब जोड़ देंगे तो हमें ये एफिशिएंसी आसानी से कैलकुलेशन होके मिल जाएगा। और इसकी रीडिंग चलिए हम इसको ऑन करके एक बार हम दिखा देते हैं। चलिए देखिए, ये सप्लाई ऑन हो गई है। अब देखिए प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज कितना है, 250 वोल्ट, और प्राइमरी करंट नियरली 1 एम्पियर है। और यहाँ प्राइमरी पावर है 15 वाट। यानी देखिए आयरन लॉस काफ़ी कम होता है, इसलिए 15 वाट शो कर रहा है। 15 वाट है, लेकिन इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 है, तो इसमें जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी टोटल पावर जो लॉस हो रहा है दोनों ट्रांसफार्मर का, आयरन लॉस 30 वाट हो जाएगा। और एक की बात करेंगे 15 वाट होगा। और इसमें पावर लॉस जो है, इसमें जो पावर लॉस आ रहा है कितना है, करंट की वैल्यू देखिए, इसमें हमें करंट की वैल्यू देखिए 3 है। अब यहाँ देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर से हम बढ़ाएंगे, करंट की वैल्यू जो है इंक्रीज करेगा। ये अब देखिए इसमें जो करंट की वैल्यू पावर की वैल्यू है 110 वाट के आसपास में है, 110 वाट आ रहा है। एक ट्रांसफार्मर का अगर हम पावर लॉस निकालेंगे, पावर किसका लॉस, आयरन कॉपर लॉस, अगर एक ट्रांसफार्मर का अगर हम कॉपर लॉस निकालेंगे तो इसका डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यानी कि 55 वाट के आसपास आएगा। तो इसकी रीडिंग अब देखिए यहाँ पर हमने पहले से भी निकाल के रखा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट न हो। देखिए इसको अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके जो है हम लोग आसानी से बहुत कम पावर में प्राइमरी वोल्टेज 250 वोल्ट है। यहाँ पर देखिए प्राइमरी वोल्टेज 250 वोल्ट और प्राइमरी करंट 1 एम्पियर। और प्राइमरी अगर पावर की बात करें तो ये 15 वाट शो कर रहा है। 15 वाट मल्टीप्लाई 2 का मतलब ये है कि इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है 2 सेट किया गया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पावर जो एक्चुअल पावर होगी वो 30 वाट होगी। अब 30 वाट है, अगर मान लीजिए वाट मीटर की रीडिंग ये क्या शो कर रहा है, आयरन लॉस मतलब PI, इसको हम आयरन लॉस बोलेंगे। आयरन लॉस ये टोटल आ रहा है। अब टोटल लॉस अगर आ रहा है तो एक ट्रांसफार्मर के लिए P डिवाइड बाई 2 करेंगे। अगर एक ट्रांसफार्मर निकालेंगे तो P डिवाइड बाई 2, P की वैल्यू हम रखेंगे 30 वाट डिवाइड बाई 2 अगर करेंगे यानी कि 15 वाट एक ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस के इक्वल होगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि एक ट्रांसफार्मर में जो आयरन लॉस होगा 15 वाट के इक्वल होगा।
यानी कि इस वाट मीटर के अंदर जो रीडिंग आ रही है ये दोनों ट्रांसफार्मर को ऐड करके ये शो कर रहा है, यानी कि 30 वाट जो है ये दोनों ट्रांसफार्मर का आयरन लॉसेज इसमें इंक्लूड होकर के आता है। अब चलिए सेकेंडरी वोल्टेज की बात करें। सेकेंडरी वोल्टेज 38 वोल्ट है और सेकेंडरी करंट 4 एम्पियर और सेकेंडरी पावर जो है ये सेकेंडरी पावर 110 वाट है। 110 वाट ये है, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 सेट किया गया है। अगर हम मान लीजिए पावर कैलकुलेशन करते हैं 110 मल्टीप्लाई 1 यानी कि यह 110 ही रहेगा। यह जो आ रहा है यह कॉपर लॉस का है, यानी कि यह दोनों ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस के इक्वल है। अगर एक ट्रांसफार्मर अगर हम कॉपर लॉस कैलकुलेशन करना चाहें PCU से इसको हम डिनोट करते हैं, यानी कि 110 डिवाइड बाई 2 करेंगे इक्वल टू 55 वाट आएगा। 55 वाट। अब इफ़िशियंसी का फार्मूला होता है इफ़िशियंसी इक्वल टू होता है ये आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर मल्टीप्लाई 100। तो इस तरीके इसका इफ़िशियंसी जो है ये इस फार्मूले से हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर आउटपुट पावर की अगर हम बात करें, देखिए आउटपुट पावर की अगर हम बात करें तो ये आउटपुट पावर, ये जो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज कर रहे हैं 1 kVA का ट्रांसफार्मर है, यानी कि एक ट्रांसफार्मर की रेटिंग 1 kVA का है, यानी कि 1 kVA का मतलब 1000 वोल्ट एम्पियर का है। 1000 वोल्ट एम्पियर डिवाइड बाई इसका इनपुट पावर कितना होगा 1000 प्लस PI प्लस PCU इसके इक्वल होगा और मल्टीप्लाई साथ में 100 कर देना होगा। तो इस तरीके जो है ये इफ़िशियंसी आसानी से आ जाएगी। ये किसका फार्मूला है 1 kV इक्वल टू ये। अब इसको देखिए यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब ये इफ़िशियंसी का फार्मूला हो गया, यानी कि इफ़िशियंसी इक्वल टू ये फार्मूला से हम आसानी से इसकी इफ़िशियंसी कैलकुलेशन कर लेंगे। और ध्यान देने योग्य ये बात है कि देखिए अगर इसमें जो संपन्न टेस्ट में अगर हम इफ़िशियंसी निकालते हैं, दोनों ट्रांसफार्मर सेम रेटिंग का होना चाहिए, दोनों एकदम बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए, यानी कि जितने KVA का ट्रांसफार्मर नंबर 1 होए, ट्रांसफार्मर अगर जिस वैल्यू का ट्रांसफार्मर नंबर 1 है वही सेम रेटिंग का ट्रांसफार्मर नंबर 2 भी होना चाहिए, सेम, यानी कि दो सेम आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर से ही हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। और देखिए इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि अगर इस टेस्टिंग को जब किया जाता है तो काफ़ी कम पावर से ही जो है काफ़ी हम इसको आसानी से कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम टेम्परेचर राइज कर निकालते हैं, छोटे ट्रांसफार्मर है तो उसको हम फुल लोड तक के उसको आसानी से रन करा लेते हैं। लेकिन अगर यह बड़ा ट्रांसफार्मर है, जैसे मान लीजिए MVA रेटिंग में, तो MVA रेटिंग के लिए ट्रांसफार्मर के लिए हमें ये बैक टू बैक या संपन्न टेस्ट से बहुत कम पावर में जो है आसानी से हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। अदरवाइज़ MVA का लोड हमें देना बहुत मुश्किल का काम होगा। और जैसे मान लीजिए टेम्परेचर राइज निकालने का जो रूल होता है, जैसे 3 आवर रन कराने के बाद उस वाइंडिंग का टेम्परेचर टेस्ट किया जाता है, ऐसी स्थिति में 3 घंटे तक के अगर बड़े ट्रांसफार्मर को रन कराया जाएगा तो काफ़ी पावर जो है लॉस जो है हो जाएगा, काफ़ी लॉसेज हो जाएगा। और उस लॉसेज से बचने के लिए इस हम बैक टू बैक टेस्ट से बहुत कम पावर में आसानी से टेस्टिंग कर लेते हैं। इससे हम जो है एफिशिएंसी आसानी से निकाल सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।